आज हम लोग सीखेंगे कोण का मापन व उसके प्रकार। ठीक है, सबसे पहले हमें कोण का मापन जानने के लिए ये जानना चाहिए कि ये जो गोला है ये हमारी पृथ्वी को बताता है और इसके जो है कोण नापने के लिए इसके यहाँ से लेकर 0 से लेकर के 360 खाने किए गए। ठीक है, जो हम लोग का चांदा होता है वो हमारा 0 से लेकर 180 तक होता है। जब हमें 180 से ज्यादा बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, चांदे को पलट के रख लेते हैं। ठीक है, वो अभी बाद में जब चांदे के साथ कोण बनाएंगे तब बताएंगे। तो अभी हम जानेंगे कोण के प्रकार क्या क्या होते हैं। ये पहले आप समझिए कि इसके 360 खाने किए गए तो उसका कितना कितना बांटते हैं। यहाँ से 0 है, 0 से यहाँ पे कितना हो जाएगा, चौथाई हिस्सा 90 डिग्री। 90 कर में आगे चलेंगे फिर 1/4 तो 180 डिग्री, फिर 1/4 चलेंगे तो 270 और फिर 1/4 चलेंगे तो 360। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया। अब इसी जो डिग्रियां हैं इन्हीं के आधार पर कोण के प्रकार होते हैं। तो पहले एक कोण जैसे आया है, आप देख रहे हैं एक किरण है और ये किरण इसी पर आई और यहीं पे वापस चली गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, शून्य कोण कहेंगे। सबको मालूम है ना, शून्य कोण होगा जिसमें ये किरण यहीं पे आई और इसी पे वापस चली गई। ठीक, अब जो ये पहला चतुर्थांश है इसके अंदर यानी कि 0 से 90 के बीच में जो भी कोण होगा, जैसे ये है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी कोण होंगे वो क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक है, फिर तो ये हमारा हो जाएगा न्यून कोण जो 0 से 90 तक बताता है। फिर जब हम क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा तब इसको हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, तो इसको हम समकोण कहेंगे। यही जब ये 90 से 180 के बीच में आ जाएगा तब इसको क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे, जो 90 से 180 के बीच में होगा। फिर जब यही किरण यहाँ से उठ करके यहाँ सीधे आ जाएगी तब इसको क्या कहेंगे, हम ऋजु कोण कहेंगे या फिर इसको हम कहेंगे 180 डिग्री का कोण। ठीक है, जब ये 180 से 360 के बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ पे कहीं भी आएगी, चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, बृहद कोण। क्या कहेंगे, बृहद कोण। ये सबको क्लियर हो गया ना, 180 और से 360 के बीच में। उसके बाद जब ये किरण जो है पूरा गोला करके, जैसे यहाँ पर यहाँ से चली, ये पूरा गोला घूमी, फिर यहाँ घूमी और फिर यहीं पे वापस आ गई। ठीक है, तब इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे। ये हमारा हो जाएगा संपूर्ण कोण। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कैसे हम करेंगे इसको और कैसे आप लोग बना पाओगे, सबको क्लियर हो गया।